एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपके लिए यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जा रही है और अभी फिलहाल हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है टॉप 50 टॉपिक्स पेपर टू कॉमर्स के, और इसी में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवाती हुई चल रही हूँ कंप्लीट 10 यूनिट्स कॉमर्स के सिलेबस में जो डिफाइंड है। तो आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक और नया सेशन आ चुका है जो आपको क्लैरिटी देगा कंप्लीट टॉपिक की, और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीजों को कवर करना होता है, और डिटेल में विद नोट्स आपको हर चीज जो है वो प्रोवाइड होगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी चल रही है। कंप्लीट तैयारी, ओवरऑल तैयारी आपकी हो रही है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कुछ खास आपके लिए आ चुका है जो आपकी तैयारी को एक लेवल और आगे लेके जाएगा। कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है कर सकते हैं कोर्सेज में एनरोल्ड। कोर्सेज में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले हैं। लाइव में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। रिकॉर्डिंग्स में भी आपको जो है कंप्लीट रिवीजन मिलने वाली है यूनिट्स की। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस हैं। जून 26 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं हर यूनिट की। पेपर 1 के साथ पेपर 2 कॉमर्स तो है ही, और बाकी अदर पेपर 2 भी हैं जो आपको मिल जाते हैं। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हर तरीके से आपकी जो है सेवा जो है वो की जा रही है जेआरएफ अड्डा की तरफ से, है ना। और कुछ भी डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हैं, ये कॉल कर सकते हो नंबर पे, विजिट कर सकते हो। जयपुर में ऑफिस है ना, हेडक्वार्टर्स हैं जयपुर में ही, तो वहां पे आप जो है जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके जो भी आपकी क्वेरीज है, कुछ पूछना है या ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो चलिए आज की जो सीरीज है टॉप 50 टॉपिक्स की, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो 110% आपके पेपर में आएंगे ही, तो यहां से आप अपने 100 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो। 50 टॉपिक्स 50 क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, 100 मार्क्स आपके गारंटेड हो जाएंगे। और बाकी भी आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, पीवाईक्यू चल रहे हैं, पेपर 1 में डीआईआरसी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो हर चीज आपको मैं करवाते हुए चल रही हूँ। यहाँ पे ना मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग क्या होता है, देखो आप फंड्स लेते हो इक्विटी से, डेट से। इक्विटी के अपने फायदे हैं, डेट के अपने फायदे हैं, है ना। अब हम कैसे लें पैसा कि हमें ज्यादा नुकसान भी ना हो और एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी आ जाए। तो यहाँ पे जो मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग है, इसमें क्या होता है, ये हाइब्रिड मेथड है जिसमें आपको डेट और इक्विटी दोनों के फीचर मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आपको जो है कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो डेट है और जो इक्विटी है, दोनों के फीचर किस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे आपको जैसे कोई कंपनी है ना, वो क्या है, वो अभी नई बनी है, नई एस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव हमें दिखाई दे रहा है, या फिर कंपनी जो है वो ग्रोथ पर्पस के लिए ही हम बना रहे हैं, राइट। जैसे एक्विजिशन करना, तो एक्विजिशन में क्या होता है, आप दूसरी कंपनी को खरीदते हो, एक्वायर कर लेते हो, है ना। जैसे मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन हमने पढ़ा था ना। एक्वायर करना क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है अगर ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है फर्म में तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ग्रोथ दिखाई दे रही है ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा है तो आप चाहोगे कि हाँ भाई इक्विटी जो है उसको रेस कर लेते हैं, क्योंकि हम ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, राइट, हम ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, अब रिस्क भी ज्यादा है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लगता है कि यस, अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, रिटर्न हमारे ज्यादा हैं, तो हम इक्विटी इशू कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम काम करते हैं और अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज होती है, और वहां पे हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो रिटर्न ज्यादा हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो जहां से हमने पैसा लिया होता है ना, अगर हमने मेज़ेनाइन फंडिंग के थ्रू पैसा लिया है तो ऑप्शन होता है एक कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेट में। तो डेट में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो जो पैसा दिया है जिस व्यक्ति ने, उसको एक हौसला रहेगा कि हाँ अब मुझे रिटर्न चाहे कम मिल रहा है बट रिटर्न मुझे गारंटेड मिलेगा, क्योंकि अब डेट में पैसा कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप इक्विटी में होते हो। जैसे ही आप कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, थोड़ा सा उसको देखने को मिलता है कि कुछ रिटर्न्स कम हो रहे हैं,
तो ऑप्शन होता है जहां पे उस फंड को डेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो पैसा दे रहा है उसके लिए एक फायदा हो जाता है कि उसको अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो हाई रिटर्न भी मिल रहे हैं क्योंकि इक्विटी में है वो, और फिर उसके बाद जब कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको डेट में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग है इसमें क्या होता है, डेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो बेसिकली इसको इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो मिलती रहेंगी। और यहाँ पे इक्विटी का फायदा क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट करवा सकते हो अपने डेट को इक्विटी में, या इक्विटी वाले जो फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल सकते हैं जब कंपनी का परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काम करता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, पेमेंट भी मिलती रहेगी और इक्विटी में भी कन्वर्ट करने का पॉइंट चॉइस है, ऑप्शन है। हायरार्की, इट सीनियर टू कॉमन इक्विटी बट सबऑर्डिनेट टू सीनियर डेट, मीनिंग सीनियर लेंडर्स गेट पेड फर्स्ट इन अ लिक्विडेशन इवेंट। तो यहाँ पे क्या है, जब आपको मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा मिलता है तो आपका जो डेट आपने ऑब्वियसली डेट के थ्रू ही इशू किया है, पैसा डेट के थ्रू लिया है, उसमें कोई कन्वर्जन वगैरह का प्रोविजन नहीं है, तो उनको पहले पैसा मिलेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पैसा मिलेगा। ये चीज यहाँ पे आती है। लैंडर्स जो है इनको इक्वी वारंट्स मिलते हैं, इक्विटी वारंट्स मिलते हैं, मतलब इनको राइट मिलता है कि आप जो है एक लेवल के बाद या एक लेवल पे, सर्टेन लेवल पे आप कुछ शेयर्स भी खरीद सकते हो कंपनी के। तो आपके पास पैसा आपको दिया जा रहा है, आप पैसा दे रहे हो, डेट के तौर पे आपको इंटरेस्ट पेमेंट दी जा रही है, बट एक लेवल के बाद आपके पास जो है कंपनी के प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेने का अधिकार होता है। तो कंपनी को भी फायदा और हमारे जो पैसे देने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको भी फायदा यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमें लग रहा है कि हम ग्रोथ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो कंपनी जो है मेजर प्रोजेक्ट्स में ये पैसा यूज कर सकती है, एक्विजिशन, एक्सपेंशन, है ना, इन सब में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं वो भी इस पैसे को यूज कर सकती हैं, और जो बिजनेस काफी समय से रन कर रहा है वो भी इस पैसे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टक नहीं है, अभी मैंने जो है बैठ के मैं पढ़ा रही हूँ आपको, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड मैंने लगा रखी है। फिर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बोरोवर के लिए फायदा क्या है, तो कंपनी को कैपिटल मिल जाती है, इनको प्रिंसिपल पेमेंट अभी जल्दी से जल्दी रीपे नहीं करनी होती क्योंकि इक्विटी वारंट्स दिए हुए हैं, आपने शेयर में कन्वर्ट करने का राइट जो है वो दे रखा है, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे करनी पड़ती है, बट रिडम्पशन की कोई ज्यादा जल्दी नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ओनरशिप और कंट्रोल भी नहीं दिया जाता क्योंकि एज एन इक्विटी तो आपने इशू नहीं किया है, तो दोनों तरह से फायदे यहाँ पे हो जाते हैं। लेंडर के लिए क्या फायदा, जो पैसा दे रहा है उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है सीनियर डेट से ज्यादा, और यहाँ पे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में भी कन्वर्ट करवा सकता है, तो ये लेंडर को फायदा हो जाता है। रिस्क और कंसिडरेशन अगर देखें तो यहाँ पे क्योंकि हायर रिस्क है, तो हायर रिस्क होता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है मेज़ेनाइन लोन्स जो हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेट, बट इनकी पेमेंट आपको बाद में करनी होती है, तो ये फायदा होता है। कोलेट्रल लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ पे लेस कोलेट्रल है, आपको सेकेंडरी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है ना, जैसे आप डेट में देते हो, तो यहाँ पे रिस्क जो है लेंडर का वो थोड़ा हायर रहता है क्योंकि उसको कंपनी ने सिक्योरिटी नहीं दिया उसके डेट पे। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यस यहाँ पे जो है बिजनेस प्लान आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, और आपके पास जो है जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पैसा ले रहे हो वो प्रोजेक्ट में आपने देखना है कि कितना आपको फंड जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किस रेट पे, क्या वो अच्छे से उतना ग्रोथ हो भी पाएगी कि नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, और जो कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको समझने के लिए भी आपके पास जो है प्रॉपर अटर्नी होना चाहिए। ठीक है, अटर्नी क्या होता है, एक पर्सन होता है, हर पर्टिकुलर कंपनी के पास होता है और अलग अलग चीजों के लिए इनको लगाया जाता है। अटॉर्नी जनरल वगैरह भी होते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, बड़े लेवल पे बहुत काम करते हैं ये लोग। प्रतिनिधि होते हैं ना अटॉर्नी, ठीक है, मतलब कि जब कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो कौन उसका निवारण करेगा, तो उसके लिए अटॉर्नीज होते हैं, राइट। समझ आया ये मेज़ेनाइन फाइनेंसिंग? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो आपको डेट और इक्विटी दोनों के बेनिफिट मिलते हैं, है ना। जो डेट है, जब हम एज अ डेट इश्यू करते हैं कोई चीज, तो हमें सेकेंडरी सिक्योरिटी जिसको कोलेट्रल बोलते हैं वो देना होता है,
बट मेजेनाइन में ऐसा नहीं होता। हाँ, डेट का जो इंटरेस्ट रेट होता है थोड़ा कम होता है, मेजेनाइन का थोड़ा ज्यादा है, बट एक फायदा ये हो जाता है डेट को रीपेमेंट करने का टाइम थोड़ा जल्दी होता है। मेजेनाइन फंड्स में आपके पास जो है परमानेंट कैपिटल का सोर्स आ जाता है, क्योंकि आप इक्विटी में कन्वर्ट करने का अधिकार भी देते हो और आपको लंबे समय के लिए पैसा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे रहती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी ये भी पेपर में आया हुआ है। तो प्राइवेट इक्विटी क्या है? एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। फंड्स डायरेक्टली जो है आप प्राइवेट कंपनी से पैसा ले सकते हो, और प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो फंड रेज करती हैं इंस्टीट्यूशनल और इन्वेस्टर्स से। पेंशन फंड्स वगैरह हैं, एंडोमेंट फंड्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है डायरेक्टली उनसे पैसा ले लेते हैं। तो ये प्राइवेट इक्विटी के सोर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जब आपको पैसा चाहिए 4 से 7 साल के लिए और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए पैसा लेना चाहते हो, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का ऑप्शन आता है। कैसे काम करता है ये? तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो आपके जर्नल पार्टनर की तरह काम करते हैं, जो क्या करते हैं, एक फंड का पूल क्रिएट कर देते हैं। जो लोग पैसा देना चाहते हैं उनसे पैसा लेके एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, फिर जिसको पैसा चाहिए उसको दे दिया। तो ये क्या है, लिमिटेड पार्टनर्स और हमारे जर्नल पार्टनर्स जो है उनसे हम पैसा ले सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म से ले रहे हैं जर्नल पार्टनर, हम फंड का एक पूल क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स, उनको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। तो इस तरीके से आप फंड रेज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो फर्म है वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखती है कि हम कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं और किस तरीके से हमारी कंपनीज को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो फंड है यहाँ पे क्या होता है, टारगेट कंपनी में हम अपना स्टेक एक्वायर करते हैं। स्टेक मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है, उसमें कंट्रोल इंटरेस्ट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं इनसे हम अलग होते हैं। कैसे? यहाँ पे जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना वो बहुत माइनर स्टेक लेते हैं, बहुत कम, बट प्राइवेट इक्विटी में आपका शेयर जो है आप ज्यादा एक्वायर करते हो। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन, अगर एक बार कंपनी को एक्वायर कर लिया तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो मैनेजमेंट के साथ काम करती है और उस कंपनी को इम्प्रूव कैसे किया जाए और कैसे अच्छे से ग्रो किया जाए उसके बारे में यहाँ पे डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे जो है होती है। जो प्राइवेट इक्विटी है वो भी अब अपना काम करेंगे, जो कंपनी में ऑलरेडी मैनेजमेंट काम कर रही थी वो मिलके काम करेंगे। तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिलेगी, आपके रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज कर पाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सके, एंड आप जो है अपनी एफिशिएंटली काम करते हुए अपने ऑपरेशंस को इतने अच्छे से करोगे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो एंड बढ़िया तरीके से आपकी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो एंड आप ग्रो कर सको। तो इस तरीके से आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो क्रिएट की जाती है प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से। अब फर्म जो है वो अपना स्टेक जो उनको मिला है जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसको बेच के बाहर भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट भी आप कर सकते हो। ठीक है, किसी और कंपनी को, किसी और प्राइवेट इक्विटी फर्म को अपना शेयर बेच दो। एक कंपनी है, इसमें प्राइवेट इक्विटी ने शेयर लिया, इसने अब अपना शेयर किसी और को बेच दिया, तो आप इस तरीके से बेच के एग्जिट कर सकते हो। क्या क्या स्ट्रेटजीज यहाँ पे यूज की जाती हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, लीवरेज बायआउट। लीवरेज बायआउट क्या होता है? यहाँ पे क्या है, आप क्या करते हो, आप ना उधार पे पैसा लेते हो, लोन पे, और उस पैसे से एक कंपनी में निवेश करके उसमें कंट्रोल हासिल कर लेते हो, है ना। एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो उधार का लिया हुआ पैसा, राइट। और यहाँ पे आपने पैसा बोरो किया, बोरो करके किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया और वहां पे कंट्रोल लिया, वहां पे बिजनेस किया, फिर अपना शेयर बेच दिया, वो होता है यहाँ पे लीवरेज बायआउट। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम बिजनेस को इंप्रूव कर रहे हैं बिजनेस को सेल करने से पहले। अब मैंने पैसा लोन पे ले रखा है, मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा वो पैसा, तो यहाँ पे हम बिजनेस को अच्छा खासा बनाते हैं, उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं, फिर बिजनेस को बेच के पैसा लेते हैं, जो लोन लिया था उसका पैसा रीपे कर देते हैं और प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। ये लीवरेज बायआउट होता है। तो प्राइवेट इक्विटी का यूज लीवरेज बायआउट के थ्रू हम करते हैं। एंड ग्रोथ इक्विटी, यहाँ पे क्या है, हम जो है एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड एस्टेब्लिश्ड हाई ग्रोथ कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, है ना, और उसमें बहुत माइनॉरिटी स्टेक जो है वो रखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, स्टेक हमारा कम था
बट कंपनी ग्रोइंग है, तो कंपनी ग्रो हो रही है तो हमें और ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारी कंपनी 50 करोड़ की थी, अब वो 500 करोड़ की बन गई है, तो देखते देखते 10 गुना का फायदा आपको हो जाता है। तो आपका स्टेक कम है बट फिर भी आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। इज दिस क्लियर? एक मिनट रुकना। चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट की। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज कंपनीज में जब पैसा लगाया जाता है। अब प्राइवेट इक्विटी जो है ना, वो स्टार्टअप में पैसे नहीं लगा रहे, वो लोग हाईली एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। बट ये लोग जो है स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट अर्ली स्टेज कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी इनकी ग्रोथ हुई है नहीं पता, बट ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। तो वीसी जो है, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये एक सबसेट है प्राइवेट इक्विटी का। जून 23 में या 24 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एक स्पेशलाइज सबसेट है प्राइवेट इक्विटी का। तो यहाँ पे कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं? डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग, मतलब जो ऐसी कंपनीज हैं जो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और उनको पैसे की सख्त जरूरत है, उसमें हम क्या करते हैं? पैसा प्रोवाइड करते हैं, है ना, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी बायआउट्स। तो कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म से दूसरे प्राइवेट इक्विटी फर्म में बेच देते हैं। तो एक प्राइवेट इक्विटी से दूसरी प्राइवेट इक्विटी में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी जो प्राइवेट इक्विटीज हैं वो यहाँ पे चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे सेकेंडरी बायआउट्स इसको बोलते हैं। रिस्क और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट इक्विटी जो है, यहाँ पे यूनिक रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहे हैं, वीसी को मैंने थोड़ा सा बस प्राइवेट इक्विटी से रिलेट करने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इसके डिफरेंस भी देखेंगे हम। तो प्राइवेट इक्विटी जो है, इसका रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल जो है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से काफी अलग रहता है। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। तो यस, प्राइवेट इक्विटी में हम पैसा उसमें लगा रहे हैं जो कंपनीज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो वहां पे हमें काफी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो हाई रिटर्न की यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जब आप प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपके इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो है वो अलग अलग कंपनीज में जा रहा है, तो अलग अलग शेयर्स वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। साथ ही साथ आपको जो है और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पब्लिक मार्केट में, आप किस तरीके से ज्यादा अच्छे से पैसा कमा सकते हो। इन्वॉल्वमेंट भी आपकी अच्छी खासी रहती है। फर्म्स जो है वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करती हैं, मैनेजमेंट के साथ, जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनके साथ काम करते हैं, और अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ है जो कंपनी की, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसमें प्राइवेट इक्विटी लगेगा ना। प्राइवेट लोग हमेशा ही क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो वो हमेशा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके और एनहांस करके और ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं अपनी कंपनी की, जिससे ग्रोथ और ज्यादा मिलती है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। तो ये हुए बेनिफिट्स। अब बात करते हैं रिस्क की। तो सबसे पहले इलिक्विडिटी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होती है। आप थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो, है ना, तो काफी समय के लिए आपका लॉक इन पीरियड रहता है। फिर इसके बाद एंट्री बैरियर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है ना, वो भी बहुत ज्यादा होती है। कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू अपने आप में बहुत बड़ी है, तो आपको बहुत खासे अच्छे खासे फंड्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे काम में निवेश ही नहीं कर पाते, इस तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते। तो एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पब्लिक कंपनीज हैं, आपको प्राइवेट कंपनीज हैं, तो पब्लिकली हर चीज डिस्क्लोज करना ये मैंडेटरी नहीं है। तो डिस्क्लोजर जब नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि क्या पता कुछ गड़बड़ हो। जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे आम जनता को, पर इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल भी रहता ही है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, पारदर्शिता नहीं है, रिस्क ज्यादा है। तो यस, यहाँ पे जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो डेट का ज्यादा यूज करते हैं, जैसा मैंने बताया था लीवरेज बायआउट में, कि लोन वगैरह जो है वो लेके फिर कंपनी में निवेश कर रहे हैं।
तो इनका अगर कंपनी जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई तो फाइनेंशियल बर्डन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क रहता है, दिक्कत रहती है। तो प्राइवेट इक्विटी जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। स्मॉलर इन्वेस्टर जो है उनको यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी का डायरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं मिलता, बट इनडायरेक्टली जो है पब्लिकली ट्रेडेड प्राइवेट इक्विटी फर्म से आप पैसा ले सकते हो, है ना। प्राइवेट इक्विटी ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू आप जो है डीलिंग कर सकते हो। और क्राउड फंडिंग जो है ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को कि कुछ वो स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेट और इक्विटी जो है वो प्राइवेट कंपनी में निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं था, उसी के लिए ये अलग अलग जो है तरीके लाए गए हैं जिससे आप पैसा एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का डिफरेंस क्या है वो आप देख सकते हो। तो प्राइवेट इक्विटी में मैच्योर कंपनीज में पैसा लगाया जाता है, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड वेंचर कैपिटल्स में स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज बिजनेसेस में पैसा लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्राइवेट इक्विटी में आप कंट्रोल एक्वायर करते हो उस कंपनी का जिसमें निवेश करते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक लेते हैं 50% से कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें, रिस्क जो है वो अलग रहता है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है अलग रहता है। फंडिंग टाइप की अगर हम बात करें वेंचर कैपिटल में तो ओनली इक्विटी आप लगाते हो, है ना। कैपिटल जो है डायरेक्टली कंपनी के पास जाती है फॉर ग्रोथ। रिस्क की अगर बात करें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है ना। स्पेकुलेटिव माइंडसेट के साथ जो है वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाता है एंड अनसर्टेनिटी के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल है कि फ्यूचर में क्या पता सिचुएशन ऐसी हो जो हम सोच रहे हैं उससे अपोजिट हो जाए, तो उसके लिए भी बिल्कुल वेंचर कैपिटलिस्ट रेडी रहता है। तो ये हमारा जो है डिफरेंस आता है। फिर इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो गाइडेंस, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक कनेक्शन बनते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट में। और प्राइवेट इक्विटी में आप खुद जाके वहां पे अपना एक्सपर्टीज जो है मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिसीजन लेते हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी, बायोटेक और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज पे फोकस होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। प्राइवेट इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशंस पे वो काम करते हैं, नई मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल चेंजेस लाते हैं। और यहाँ पे कंपनीज जो है ऑल इंडस्ट्रीज में, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें जो कंपनीज काम कर रही हैं सब में ही ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन? प्राइवेट इक्विटी वाले। तो एस्टेब्लिश्ड मैच्योर कंपनीज में पैसा लगाएंगे, है ना। ओनरशिप क्या रहेगी? 100% ओनरशिप गेन करेंगे या ज्यादा रहता है 50% से काफी। स्ट्रेटजी की बात करें ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ध्यान रखते हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्या है कि आपका पैसा आपने जो लगाया हुआ है ना, उसमें कितना आपका डेट इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस इक्विटी है, कितना आपके पास लोन से पैसा है, वो सारी चीजें देखते हैं। एंड इवन शॉर्ट टर्म फंड कहाँ से रेज किया, वो सारी चीजें भी, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना मेन फोकस है। रिस्क प्रोफाइल कम है एज कम्पेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कंपनीज में ही पैसा लगाया जाता है। तो फंडिंग टाइप क्या होती है? इक्विटी और डेट का मिक्स होता है। वेंचर कैपिटल में सिर्फ इक्विटी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको हेल्प करनी है लोगों को कि वो और अच्छे से काम कर पाए, तो आप उनको अपना इक्विटी शेयर जो है वो वहां पे निवेश करते हो, पर ज्यादा नहीं, कम। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आप निवेश करते, आप कम पैसा ही निवेश करते हो, 50% से कम रहता है। तो ये था आज का टॉपिक।